नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे मंत्री, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? हे महाराज, आप इतने व्याकुल मत होइए, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। चिंता कैसे नहीं करूं? हृदय मचला जा रहा है। पिता कहते हैं जिसको, वो तो सिर्फ मुर्दों को कहलाती है। अगर बुरी है चिंता किस लिए? क्योंकि वो गुस्से को जलाती है। हे महाराज, चिंता करने से क्या होगा? तुम समझ नहीं रहे हो मंत्री, तुम मेरी चिंता का अर्थ नहीं समझ रहे हो। अरे जिस धनुष ने सीता ने बचपन में खेल खेलने उठा लिया था, आज उसे तोड़ना तो दूर की बात, और उसे कोई हिला भी नहीं पाया। अब बोलो मंत्री, क्या अपनी बेटी की सोनी आंखों में देख पाऊंगा? इन आंखों से ये दृश्य नहीं देखा जाता, वो मिट नहीं सकता कभी। लिखा हुआ तकदीर का बस नहीं चलता यहां, इंसान की तकदीर का। अरे छाती वार कर चलते आए हो कायरों, लज्जा करो लज्जा करो। काश तुम चूड़ियां पहनकर अपने अपने घरों में बैठ जाते। क्षमा करे जनक नरेश, स्वयं कहलाकर इतने ज्ञानवान बलवान, एक तनिक सी बात पर वीरों का अपमान। बुलाकर राज्यसभा में क्षत्रिय कुल का अपमान किया। आमंत्रित नरेशों का तुमने बड़ा अच्छा सम्मान किया। ये वीरता का नाटक देखकर तुम्हें कुछ शंका रह गई है राजकुमार? निसंदेह आपने बिना सोचे विचारे क्षत्रिय वीरता का अपमान किया है जनक नरेश। आपको भ्रम हो गया है, यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो चुकी है। यह मेरा विश्वास है कि जिस रोज पृथ्वी से वीरता मिट जाएगी, उस रोज ये पृथ्वी रसातल में धंस जाएगी। किंतु यह सब किसने देखा है? ये वीरता का नाटक तो हमने अभी अभी देख लिया है। फिर वही शब्द दोहराए जा रहे हो जनक नरेश। गुरुदेव भ्राता दीजिए आज्ञा, अब सहा जाता नहीं। क्षत्रिय के सामने कोई यूं कहे क्या दिल जला जाता नहीं। घर बुलाकर जिस तरह अपमान करते हैं, ऐसी सभा के बीच में क्यों न ब्रिज गिरते हैं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगनी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सभी भूप डराने, सियहि हर सुजनक सकुचाने। सिया राम
जिनको सुनने का ताव नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी क्या होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द हृदय में चुभते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं बलपूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। मैं अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश गुरु का पाऊं यदि, तो इस तनवे की क्या बिसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। ये धनुष, अरे ये धनुष पुराना किसा पिटा, दिन कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल उंगली में है। शांत वीरता के ताज लक्ष्मण, शांत। शांत नहीं भैया, जनक नरेश के शब्दों ने हृदय में आग सी लगा दी है। आप ही भला कब तक सुनते रहोगे। लक्ष्मण, तुम शांत रहो। नहीं गुरुदेव नहीं, एक बार शांत के बदले हाँ कह दीजिए। जनक देख ले भी, वीरता है जान में, तम ही क्या शेष है इस पुरानी कमान में। तुम्हारे हौसलों को देखकर हम प्रसन्न हुए राजन। हौसले ही नहीं, अभी तो कर्म भी यही है जनक नरेश। हे पूजनीय गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दे दो। मैं भैया श्री राम की चरण धूलि पाकर तोड़ दूंगा ये धनुष, और यदि हार जाऊं तो छोड़ दूंगा ये धनुष। वीरता के ताज लक्ष्मण, शांत। हे लक्ष्मण, बैठो, सब्र करो। अरे बस अभी समय वह आता है, रुको थोड़ी देर में। अब विधाता क्या खेल दिखाता है। हे राम, उठाओ धनुष को, अब ज्यादा देर न लगाओ तुम। इस भरी सभा में जनक का संताप मिटाओ तुम। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह महबानी। उठहु राम बुझहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा।
पापी कहर और रेणुका कुमार के होते हुए और ये अनर्थ कैसे हो डाला। कहर मैं तुझे भी दंड देने आता हूँ। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। हे पुत्री, गुरुदेव को प्रणाम करो। दूर रहे तुमसे सदा वेश भाव और राग, शोक न व्यापे जगत में होए अटल सुहाग। अहो भाग्य, आज तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। कहो विश्वामित्र जी, आपका यज्ञ तो कुशल चल रहा है। हाँ, अरे इन राजकुमारों की वजह से सब कुशल है। तुम कहते हो इनको राजकुमार, मैंने यह देखा अंकित इनके रिश्त बाल पर वनवासी की रेखा। हे कौशिक, हमें बताई दे ये किस घर के उजियारे हैं, किस गोदी के लाल है दोनों, किसके प्राण प्यारे हैं। हे परशुराम, ये अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ पुत्र श्री राम है और उनका नाम लक्ष्मण है। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय हो। नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हो। आइए ऋषिराज विराजिए। हे जनक, कहो क्या कारण है, ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये भी शेर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे परशुराम जी, आप जो धनुष देखकर गए थे, मैं उसकी सदैव पूजा किया करता था, लेकिन मेरी पुत्री ने खेल खेल में उसे उठा लिया था। उसी दिन मैंने प्रण लिया था, जो कोई भी बलवान इस धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी सीता का उससे विवाह करूंगा। तो क्या धनुष टूट गया। हे भगवान शंकर, मैं आपकी अमानत की रक्षा न कर सका, हमारा सारा परिश्रम बेकार गया। हे दुष्ट जनक, इतना बदला, ये तलवा किसने तोड़ा है। अरे बड़े स्वयंवर में सीता से किसने नाता जोड़ा है। अतिरी सी बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जन के धनुष के
समाज से अलग उसे वध सबका कर डालूंगा। तू पलट राज तेरा क्षण में बदला सभी निकालूंगा। हे गुरुदेव, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। सेवक? कौन सेवक? किसका सेवक? अरे शंभू चाप तोड़ने वाला मेरा सेवक। अरे मान का पेरी है वो, पुतला है अभिमान का, जिसने तोड़ा है शिव धनुष, शत्रु है मेरी जान का। अरे सेवक, सेवक तो होता है सेवा ही जिसका धर्म हो। जो बेरी सा काम करे वो इस परसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी का, इसलिए मसल वो याद मुझे तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुनि जी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोलू में पेरा जाता है। भाई इन्हें मीठे वचन कहे तो चोर इन्हें ठहराया है। ये सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो करना है सो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। हाँ याद आया। अरे वेद पुराण कवि कोविद और मनुस्मृति में कथन यही, दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। तू क्या गुरु से योग्य हुआ या ये रामचंद्र है बोला? नहीं तो बदला रे लक्ष्मण, इनके आगे तू क्यों बोला? तो सुनिए ऋषिराज, इस बड़े स्वयंवर में विदय ने निर्वीर मही कह डाली थी। उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला। चुप बैठे थे राजा जब मैंने उत्तर दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप तो विरत भाव फिर डोला है। इसलिए इसका मंडन करने लक्ष्मण फिर से बोला है। स्वामी जी बचपन में बहुत धनवा तोड़ी, तब स्वामी कभी ना ऋषि आए। अरे इस धनवा में क्या लाल लगे जो मुनीत ना गरमाए। छोटा मुंह बड़ी बात। अरे ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है? हे मुनिराज, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। और ये कहना है राजपूतों का जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षमा करे महामुनि, पर शांति शांति चाहिए ब्राह्मण में। अरे दुष्ट ज्ञानी, अरे रेणुका कुमार को शिक्षा देने का ज्ञान। अरे बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? अरे क्या नौचारी बामन समझा जो मुझे डांटता जाता है? बालक काली बसी बोलती तो ही सबा अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ, प्रभुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी अति निर्मोही हूँ। हे मुनिराज, यदि देखता नहीं विप्र बेश तो क्षण भर में मजा चखा देता। और मान मिटा ले तादिल के पर छे की याद बुला देता। अरे छीनता
ये धनुष बाण करके घनघोर दिखा देता, और उछल उछल कर परछा चलाना मुनि जी अभी सिखला देता। अरे ओ करके दुश्मन, एक क्षणिक हंसी तेरी मौत का कारण बन सकती है। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परछा, कर देगा खट्टे दांत भी, स्वाद जगाएगा परछा। अरे तू बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे परछे से मरता है? अरे मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण तू बचपन करता है? मुनिराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो एक बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी केवल खा जाए, डर है परसे की लपटों का कई अत्यधिक उबाल ना आ जाए। अरे ओ नादान शरीर बालक, अरे क्यों बुलाता मौत अपनी आज मेरे हाथ से? लौट जा कर को भी समझा रहा हूं बात से। परछा परछा परछा, ये बूढ़ा परछा दिखलाकर आप क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहारी आप तो फूंक से उजियाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर खा जाए, डर है परसे की लपटों का कई अत्यधिक उबालना आ जाए। हे भगवान, बच्चों की बोली में अनुचित ना उचित रहता है। यह तो एक गंगा का बहाव है, जो कुछ आया वो बहता है। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। ये देखो, एक तो है गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। देखते हो विश्वामित्र चालाकी अपने चेलों की। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और ये मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। हे मुनिराज, क्षमा करें, ये दोनों बालक नादान है। अच्छा विश्वामित्र जी, तुम्हारे कहने से इन्हें क्षमा किए देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया वापस लिए लेता हूं। ये क्रोध ही तो सत्यानाश की निशानी है महाराज। आप इसे हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। अरे ओ शरीर बालक, अरे तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। जो पितृ के ऋण से मुक्त हुआ, अरे जो माता का बलिदाता है, गुरु के ऋण के कारण वो हाथ फिर खुजलाता है। खूब, बहुत खूब। गुरु ऋण अब तक माथे पर था तो उसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोटि कोटि भुगता दूंगा। अरे दुष्ट, बस, अरे बहुत कुर चुका काट। अब ये परसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। हे मुनिराज, अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब परसे में। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है परसे की। यदि इसे भी काट डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरणों में है तो ये शरीर बड़भागी है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। पर देख, तेरे भाई को
गुस्सा बढ़ाती जाती है। अरे वो देख उसकी मुस्कुराहट करती विदीर्ण ये छाती है। इसकी ये दंड भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। इसको भी तो शिक्षा दे, क्यों मुझको ही समझाता है, फिर मेरी आंखों के आगे से इसे क्यों नहीं हटाता है। अब बनी ना बात मुनिवर, हटे हम है। यदि यही पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए ना बंद। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती यदि तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का हो तो इसको भी ले जा सकते हो। अपमान, घोर अपमान। अरे धिक्कार है मेरी पूजाओं पर, जो इस पर नहीं प्रहार किया। हाँ, व्यर्थ बुलाना है मेरा, जो नहीं इसका संहार किया। हाँ, नहीं सवाल बालवंत का, जब यही मरना चाहता है फिर ना देना कोई दोष मुझे। ये फरसा इसे छाड़ा। अरे ये क्या, ये हाथ क्यों नहीं आगे बढ़ता है। फरसा पहाड़ सा हो गया, जो उठाए नहीं उठता है। हाँ मुनिवर, अब देखा देव हुआ है अनुकूल। मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, कहीं मूर्त बनकर मत रह जाना। कहीं ऐसा न हो कि बड़े मंदिर यहीं पर आपका बनवाना। ऐसे में इस समय यहाँ पर पूजा सामग्री ना रख पाते हैं। श्री महाराज स्वीकार करे तो ये हार वेट कर सकते हैं। हे मुनिवर, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे। ये पहला कर्म हमारा है, यह दया ब्राह्मणों की ही है। सीता से नाता जोड़ा है, यह कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिव धनुष राम ने तोड़ा है। वो युद्ध बहुत हो चुका, अब बाण हुआ युद्ध राम। रण ही निर्णय करेगा कौन महाबलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। और मेरा ही नाम छीनकर मुझ पर ही दाग जमाता है तो राम नहीं रहेंगे राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को न बतला दे त्याग राम का नाम। हे भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम आप है परशुराम, कहिए किसका नाम बड़ा। हे महाराज, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना झुकते जाते हैं आप उतना चढ़ते जाते हैं। राम रमापति कर धनुले चेचहु मिटे मोर संदेहु। सिया राम जय राम जय जय राम।
अभिमान प्रशंसा दोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। यदि अधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी हो सन्मुख उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाए, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विज पर है भारी, जिसका हम अब भी आदर करते हैं। कहिए बतला दे वो शस्त्र जिसका हम आदर करते हैं। क्या? अरे एक तो बातों से आग उगलता, दूसरा उस पर जल छिड़क देता। इन बालकों का ये साहस शिव धनुष को खंडन करने की अपार शक्ति, परशुराम के क्रोध को प्रेम में बदलने का विचित्र व्यवहार, कहीं भगवान ने अवतार तो नहीं ले लिया? विष्णु अवतार के सिवा इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। भगवान को त्रेता युग में अवतार तो लेना था, किंतु इस शंका का समाधान हाँ याद आया। हे राम, मुझे तुम्हारी वीरता का अनुमान चाहिए। इस पर धनुष पर तीर चढ़ाइए। हे राम, वास्तव में तुम राम हो तो संदेह मिटाओ। रमापति का ये धनुष खींचो और चढ़ाओ। मैं प्रयत्न करता हूं ऋषिराज। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। हे ऋषिराज, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपका वास्तविक रूप पहचान लिया है प्रभु। यह तो बतलाइए, अब इस बाण का क्या करें? आप अपने तपोबल की शक्ति से बताइए, क्योंकि यह बाण अकारण तो नहीं जा सकता। मुझे विश्वास नहीं था भगवान राम इतना रौद्र रूप धारण करेंगे। आप महाज्ञानी हैं, आपके तपोबल द्वारा बताइए इस बाण का क्या किया जाए? हे प्रभु, इसे तपोवन की तरफ ही छोड़ दीजिए, जहां पर यह भक्त तपस्या करता है। जैसी आज्ञा। हे प्रभु, मेरे कठोर वचनों को सुनकर मुझे क्षमा कर देना। अच्छा विश्वामित्र जी, अब हम प्रस्थान करते हैं।